बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 22 फरवरी 2023। हो गया है 11 पिन 57 AM। पता है क्या है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ये आ गए प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले। कैसे? यहाँ से जिस अटॉर्नी के रेफरेंस पे वहाँ पे अभी आईसीजे में डिबेट चल रही है, ठीक है, वाशिंगटन। नहीं, आईसीजे कई जगह है पर मेन इज इन्वॉल्व वाशिंगटन में है। तो वहाँ चल रही है डिबेट। 2 बार बेंच उठ चुकी है, ठीक है। और नहीं नहीं, उन्होंने तो पाकिस्तानी, नहीं पाकिस्तान के भी अटॉर्नीज हैं वहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट के भी हैं। तो पाकिस्तान के अटॉर्नी ने जो है सिंपल सी बात कही है कि सर वी नीड जस्ट स्टे ऑर्डर, वॉट एवर इज़ अ डिस्प्यूट we can talk later, but because of the position by the Indian Army, we doubt they may use again external assets for cannibalism and for to cannibalize resident of Kashmir. अब ये डिबेट चल रही है, बस उन्होंने तो इतना ही कहा है। अब ये जो है इनका अटॉर्नी जो है कर रहा बकवास, थोड़ा सा अब्यूजिव हो गया। तो अच्छा, आईसीजे ने जो है स्टे ऑर्डर दे दिया। वो तो मैंने सुबह ही ले लिया था स्टे ऑर्डर, तो स्टे ऑर्डर सुबह ही ले लिया, ठीक है। पेमेंट हो गई वर्ल्ड बैंक से। तो अब ये कह रहे कि भाई पेमेंट जो है ऐसे कैसे हो जाएगी, तो तुम्हें क्या मतलब है। आईसीजे ने कहा कि पेमेंट हो गई ना, और वो डॉक्यूमेंट आ गया परचेज होकर के, वो साइन हो गया, स्टे ऑर्डर हो गया साइन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम। अब ये वहाँ पे पिटेंगे भी और फंसेंगे भी कैसे। जो जिस बंदे को वहाँ पेश होना है ना, उसके सिग्नेचर नहीं है उस पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटॉर्नी, ठीक है, जिसको पेश किया गया वो है ही नहीं। अब इंडियन आर्मी वाले भी पिटेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी पिटेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नौकरी गई, ठीक है। वो नहीं करते, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, अटॉर्नी ही झूठा है। आप समझे, पिछली बार की बात से ही वहाँ पे एहतियातन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नीज अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। डेस्क भी मिल गई, ठीक है जी। मैं क्यों ऐतराज़ करूँ भाई, भाई न्याय का मंदिर है, हम तो यही कहते हैं न्याय का मंदिर है भाई, सबको न्याय का अधिकार है। अब पाकिस्तान को डेस्क मिल गई वहाँ पे। अब जो इंडिया की तरफ से है ये है साले भोसड़ी के चूतिए, ठीक है। अब देखो होगा क्या होगा, ये स्टे तो मिल गया, तो पाकिस्तान के अटॉर्नीज कुछ बोल नहीं रहे हो तो स्टे मिल गया, उन्होंने स्लिप ले ली। अब पेमेंट पे बात आई तो कह रहे भाई जब तक हितेश के पास पेमेंट नहीं पहुंचती, तो भाई मैंने आर्ग्यूमेंट दे दी, मेरे मतलब पाकिस्तान के अटॉर्नीज ने, और मेरे अटॉर्नी भी है ना वहाँ पे, और मेरे अटॉर्नी चुपचाप खड़े खड़े हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, देखिए, हाँ इंडियन गवर्नमेंट से, कि देखिए सर आपको पेमेंट से क्या मतलब, जब साहब के सामने मरियम नवाज शरीफ जी खुद हैं, तो पैसे की बात कौन करेगा सर, क्लाइंट है सर हमारा। तो 4200 मिलियन US डॉलर, बस इतनी सी बात हो गई सर पेमेंट। नहीं सर क्लाइंट लूज नहीं करते ना, आपको क्या मतलब है, पेमेंट हो गई सर। कह रहे भाई ये क्या मतलब हुआ, क्लाइंट है, अभी क्लाइंट की पेमेंट हो गई है, अब आपको क्या दिक्कत है। आप अपनी आर्ग्यूमेंट दो ना वहाँ पे, भाई स्टे ऑर्डर, भाई आप कह रहे हो स्टे ऑर्डर को चैलेंज करोगे, ठीक है, तो आईसी जगह कहना है स्टे ऑर्डर को आप चैलेंज बाद में करना, ठीक है। पहले आप आर्ग्यूमेंट बताओ। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि कश्मीर जो है उसमें याना मीर, सुनने वाली बात है, याना मीर इंडियन आर्मी से है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से है। 1 करोड़ कश्मीरियों की हत्या हुई है, 1 करोड़। जवाब आपको देना होगा। याना मीर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से है, ठीक है। अच्छा जी, अब मज़ेदारी वाली बात क्या है, आईसीजे ने करना कुछ नहीं है,
ठीक है, वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वो क्या करेंगे, वो अचानक ही भेजेंगे अपनी टीम, यूएस आर्मी वाले आएंगे, झापड़ झापड़ मार मार के उनको ट्रकों में लोड करके भगा देंगे। ठीक है, और पाकिस्तानी आर्मी मैंने डिमांड कर दी। ठीक है जी, पाकिस्तानी आर्मी और आईसीजे आर्मी डिमांड कर दी, तो आईसीजे कुछ नहीं करेगा, यहाँ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में फ़ोन करेंगे, वो वहाँ से जो है कोई 10,000 1 लाख या 2 लाख बंदे अपॉइंट करेंगे आईसीजे ऑर्डर पे, कहेंगे आप जाओ जी वहाँ से इंडियन आर्मी हटा दो। ठीक है, होना यही है और कुछ नहीं होना। अब इनकी वो गत पूरी होने वाली है ना आईसीजे में। अब ये सुबह से बिलबिलाए घूम रहे हैं कि भाई हुआ क्या है, तुम्हें इस जन्म में नहीं पता लगेगा तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इंडियन आर्मी पे जेनोसाइड लग गई है, नरसंहार इन कश्मीर। मेरे अटॉर्नीज ने क्या करा, धीरे से जो है ना, हाँ, आईसीजे बेंच को बोला कि सर ये जेनोसाइड का केस है कश्मीर में। और आईबी की एक स्टेटमेंट चली गई यहाँ से, आईबी वालों ने कहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया वालों ने, कि सर देखो ऐसा है, मामला जो है कश्मीर का भारत में रहने या पाकिस्तान में रहने का नहीं है। नहीं, आईबी वाले भी हैं वहाँ पे खड़े हैं। तो आईबी वालों ने ये कह दिया कि सर लोग जिंदा रहें ये ज़्यादा अच्छा है, कश्मीर किसके पास रहेगा इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, भले पाकिस्तान के पास ही रहे, पर इंडियन आर्मी जो वहाँ कर रही है ये तो हम भी जानते हैं। आईबी ने रिपोर्ट दे दी, आईबी ने रिपोर्ट दे दी है कैनिबलिज्म की, ये कश्मीर में 1 करोड़ बंदे मारे गए हैं सर। कह रहे सर हम आईबी वाले, हम झूठ नहीं बोलते। अब फंस गए इंडियन आर्मी वाले और मोदी गवर्नमेंट, कह रहा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 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 तो जरा सा भी इस बात का जो है मलाल नहीं है मन में कि कश्मीर जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है या किसी और के पास, बट जो हुआ है वो हुआ है, ये हमारी रिपोर्ट है सर, बिल्कुल हुआ है। इंडियन आर्मी ने वहाँ पे जो है क्या कहते हैं फॉरेन एसेट को बुलाया, ईरान से, इजराइल से, अफगान से, अजरबैजान से, रशिया से, चाइना से, आए दिन वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का पास लेके विजिटर्स आ रहे हैं, 25-50 की भीड़ में जो है किसी भी कश्मीरी के घर में घुस जा रहे हैं, उनका बलात्कार हो रहा है, उनको काट के खाया जा रहा है। आईबी वालों ने रिपोर्ट दे दी, आईबी वाले अपना रिपोर्ट दे दबा करके, ठीक है जी, हाँ हाँ, चुप बैठ गए कि जो हमें क्या मतलब है, हम रिपोर्ट थोड़ी छुपाएंगे, हम क्यों झूठ बोले, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सर, और ये लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, वो पाकिस्तानी आर्मी, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जो अटॉर्नी जनरल्स हैं, उन्होंने जो है क्या कहते हैं स्टे ऑर्डर की स्लिप ली, बैठे अपना आराम से कैंटीन में जा कर के। मैं वही डिबेट सुन रहा था, मैं बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था, मैंने कहा अच्छा जी, पेनल्टी इतनी भयंकर मारेंगे इतना ना उनको वहाँ पे। उन्होंने आईसीजे ने पूछा हु इज योर अटॉर्नी, उन्होंने किसी और का नाम लिया, कह रहे नो ही इज नॉट, वी नो हु इज योर अटॉर्नी। अब इतनी बेइज्जती होने वाली, फॉल्स डॉक्यूमेंट लगने वाला है, वहीं से अरेस्ट हो जाएंगे वो लोग। क्या हमें पता है ना कौन अटॉर्नी है कौन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज की भी रेल बनने वाली है। आपको पता है ज़ारा, अगर मैं आईसीजे हूँ ना इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मैं ही हूँ, मेरे होते सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं आ सकता कोई, चाहे मैंने कानून की किताब पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, वो बैठ नहीं सकता वहाँ। कह रहा हम नहीं देख रहे कि तुम इतने दिन से कर क्या रहे हो। नहीं, आईबी वाले तो आ गए, कह रहे जो सही है ये रिसर्च कश्मीर की रिपोर्ट मांग ली ना, आईसीजे ने रिपोर्ट मांग ली ना आईबी से, कश्मीर की रिपोर्ट दो जी, आईबी ने पकड़ा दी फाइल। है कोई 40, वही मतलब कोई 62 लोगों के नाम है भारत में जो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिलिट्री जर्नल्स हैं, जिन्होंने कश्मीर में लगातार पिछले 14 वर्षों से बलात्कार, किडनैपिंग, कैनिबलिज्म किया है कंटिन्यूसली।
आईबी ने फाइल दे दी। अब आईबी वाले फाइल दे कर बैठ गए आराम से, कहते हम क्यों झूठ बोले सर, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। सर हमने तो, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। बस उन्होंने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स दे दी हैं। अब वो जो एविडेंस दिए आईबी वालों ने, अब उसे खंगाला जाएगा पूरा दिन भर। इतना मारेंगे ना ज़ारा इनको। मैं बताऊं, हकीकत बताऊं ज़ारा, मामला यहाँ कश्मीर को लेके नहीं हो रहा है। मामला है उन लोगों के साथ न्याय का जिनकी खामखा हत्या कर दी गई। देखो, वॉर अगर फुल स्केल चल रही हो ना, कुछ भी हो सकता है, धमाके भी होंगे, कत्लेआम भी होगा, पर वॉर नहीं है ना। वॉर नहीं है ना। वॉर ना होने पे जेनोसाइड लग जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जेनोसाइड लग गई है कश्मीर में। मैंने बहुत पहले कब समझाया था इनको, मैं बेटा हाथ मत चला बैठना अपने। पर वो सीआरपी वाला जो है, इतना बड़ा पेट लेके इंसान का मांस खा खा करके, छी। हाँ वही सीआरपी वाला जो है, कल उसका एक भाई भी तो आया था, उस अशोक कुछ करके, या यही तो रहता है छतरपुर एनक्लेव फेस 1 मेरा है, बगल में मैदानगढ़ी एक्सटेंशन है ना, वहीं का तो प्रधान है, आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट है। आया वहाँ से सीआरपी से, यहाँ मकान किराए पे लिया और प्रधान बन गया। और क्या, यही तो मेरे घर से, यही तो रात को मैं ड्यूटी से आया ना, जैसे गेट से घुसता हूँ, वही तो लेफ्ट हैंड मैदानगढ़ी एक्सटेंशन, वहीं का तो प्रधान है। उसे ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले अब। हाँ हाँ, उसे ढूंढ रहे हैं। एक 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 को तो क्या कहते हैं, एक को तो आईबी वालों ने चटका दिया था, एक को तो रातों रात मार के चले गए थे आईबी वाले। आईबी के अंदर क्या है कि ज़्यादा लोग होते नहीं हैं आईबी में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग होंगे। मैं बता रहा हूँ तुझे ज़रा रियलिटी, 50 से 51वां नहीं होता ऑल ओवर इंडिया में। यही 50 बंदे काम करेंगे जो करेंगे। अब वो आ करके आईबी वाले चटका गया एक बंदा अपने तरीके से, ठीक है, एक गया, अब दूसरा बचा हुआ है। हाँ हाँ, मैदानगढ़ी एक्सटेंशन का ही तो प्रधान है, बिल्कुल। इसको हमने शुरू में समझाया, मैंने कहा देख हम सब देख सकते हैं यहाँ से, मैं कहा तेरी हूबहू रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, तुम लोग कौन और क्या करते हो, उठा के मेरी वीडियोस देख लियो। मैं कहा बेटा जिस दिन मैं अपनी असलियत पे आऊँगा ना, उस दिन लिखे हुए देख लियो ऑर्डर क्या है, साफ सीधी बात है। समझ में आ रही? नहीं तो हमें क्या मतलब है भाई। देखो, कश्मीर कहीं भी रहे, किसी के भी पास रहे, समझ में हमें क्या लेना देना है। समझ में आई? मुझे तो एक ही बात कहनी है ज़ारा, देखिए मामला है 1 करोड़ बेकसूर लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ। याना मीर आराम से घूम रही है, मीडिया में बहसबाजी कर रही है, इसका जवाब कौन देगा? ईरान से है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया से है, इंडियन आर्मी वाले उसकी ब्यूटी आराम से क्या कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं। आईसीजे ने पूछ लिया वेयर इज याना मीर, अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई है? ज़ारा इंडियन आर्मी की माँ चोद देगी आईसीजे। समझ में आई? याना मीर अंडरग्राउंड हो जाती है, एक अलग बात थी, अभी भी मीडिया में बनी हुई है। टाइम मैगजीन वालों ने एक एक की शिनाख्त ले रखी है। जो मीडिया में है ना, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सब टाइम मैगजीन के पास है। वो सब पे नज़र बना के रखते हैं। कहीं सोचे ना कोई कि आज की वीडियो कल की वीडियो परसों, ना 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 ना, ना। गलत फहमी मत रहे ना। टाइम मैगजीन वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ग्रुप है, सबसे बड़ा टाइम मैगजीन, उन्होंने नज़र बना रखी है, ठीक है। वो लोग तो मारे गए हैं, पर वो ये नहीं पता लगा पा रहे थे, क्योंकि बाहर से अगर आपको भी मैं कोई काम दूंगा ना इंटेलिजेंस में, आपको भी महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन आर्मी वालों ने क्या करा है कि इंटेलिजेंस में जो है इसको छुपाने की कोशिश नहीं करी, कह रहे देख लेंगे क्या कर लेंगे। अब यूएस आर्मी वाले जो है वो फर्स्ट क्लास जो है ना, अपने डंडों पे तेल लगा के बैठे हैं।
आईसीजे कॉल करेगा किसको? यूएस आर्मी को। यूएस आर्मी वाले जो है नियरेस्ट को कॉल करेंगे, ठीक है, नियरेस्ट वाले जाएंगे, आराम से उठा कर ट्रक में लेकर चल देंगे, और कुछ नहीं होना। देखते रहो। अभी पीओके में याद है आप गई थी तो वो जो बंदा आपसे कह रहा था, कौन वो के मामले में नहीं बोल रहा था जो, हाँ 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 बिल्कुल सही, कैनिबलिस्ट है, बांग्लादेशी है। तो भले आपको बुरा लगे, अब बांग्लादेश वहां से रह के कश्मीर पे अपना अधिकार थोड़ी जमाएगा। सोचो क्या हो, ज़रा एक बात सोचो, अगर बांग्लादेश कह दे कि जी कश्मीर हमारा है, मैं कह रहा हूँ, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, ज़रा तुम खुद आर्मी भेज के पीट पाड़ दोगे उन्हें। नहीं, मुझे क्या मतलब, मेरे से कह रहे, मैं कहूँ मैं तो पैसे कमाने से मतलब है मुझे। भाई ज़्यादा होगा, कश्मीर जाना होगा, पासपोर्ट वीज़ा लूँगा, चला जाऊँगा। सही है गलत है? मैं क्यों दिमाग लगाऊँ? भाई स्विट्ज़रलैंड जाना होगा, ये थोड़ी मैं स्विट्ज़रलैंड को जीत के भारत में मिला लूँगा फिर जाऊँगा। पासपोर्ट वीज़ा लूँगा, चल दूँगा, मुझे क्या। बस मुझे मेरे घर के अंदर आने के लिए रोक टोक नहीं होनी चाहिए ना, इतना सही दिमाग है मेरे में। आज इनकी वो सुताई होने वाली है ना आईसीजे में, बड़े प्यार से ले जाएंगे, आओ जरा, और इतना मारेंगे ना आईसीजे में पुलिस वाले। कहाँ से आए वे? अटॉर्नी कौन है तुम्हारा? तू क्यों आया? ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर लिखे, हाँ हाँ, वहाँ से, यहाँ से ऑर्डर लिखे तो जाएगा ना वो ड्यूटी के, और ड्यूटी पे ऑर्डर वहाँ आईबी वाले, आप नहीं, आईबी वाले होते हैं हर जगह। ज़रूरी नहीं है ज़रा कि आईबी वाले भारत से ही जाएं, पाकिस्तान के अंदर भी जो है एक कोई हो सकता है पाकिस्तानी ही हो, वो आईबी से हो। अब क्या कहते हैं अपना नॉर्मल, क्या कहते हैं वाइट कॉलर जॉब में हो, तो आप रोक थोड़ी सकते हो उसे। इनकी वो ऐसी तैसी होने वाली नहीं, बहस तो चलेगी, अभी बहस तो चलेगी, कम से कम 3-4 दिन तो चलेगी। नहीं नहीं, बहस ही बहस है ना, हार के स्टे मिल गया हमें, हमारा मेरा पर्पस जो था, भाई जो आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, वो तो बाकी बाकी मामलों में हो रही है, वो आपने पढ़ तो लिया ही होगा। बस नहीं ना, हमारा तो मेरा तो पर्पस जो था वो सॉल्व हो गया। स्टे लेना था, स्टे ले लिया, बात ख़त्म। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न्यूज़ दे नहीं पिटेंगे। 4200 मिलियन US डॉलर है, 4200 मिलियन US डॉलर, 10 गुना लगा लो, 40 से 45 से 45 हज़ार मिलियन US डॉलर देना पड़ जाएगा बेटा, अगर कश्मीर पे कॉम्बैट न्यूज़ और कुछ भी बकवास करी तो। कैनिबलिज्म लग गई इन पे, भयंकर लगी है। आईसीजे जो है ना, पक्का कोई स्टेप उठाएगा बड़ा भयंकर। 1 करोड़ लोगों को किसी जू ने मार के काट के खा लिया जाए, मामूली बात समझ रहे हो? यार जब रिपोर्ट आ गई याना मीर की, तो आ गई, तो याना मीर अरेस्ट होनी चाहिए ना, मीडिया में कैसे है? और अगर अगर मान लो कोई क्या कहते हैं कुछ और बात है, तो फिर मीडिया से हटेगी। वाह भाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ जी, हमें क्या लेना देना है? गलती याना मीर रात को, बोलता हूँ अब सुनो, याना मीर कश्मीर की ठंडी रातों में नंगी होके, ठीक है, और इठलाती भी जाए, और इंसानी मांस खाए और खिलाए, तो कौन उसके पीछे ना हिलाता हुआ जाए? ना ना, हाँ, जहाँ याना मीर उठाए घगरी, वहीं बन जाए मोहम्मद नगरी। अपनी माँ चुदाओ, बहन के लड़ हो जाकर तुम बना लो मोहम्मद नगरी, हम तो खुश हैं। क्यों? याना मीर भी तो बहन के लड़ो मुसलमान है, मेरे बाप का क्या जा रहा है? बहन के लड़ो तुम समझो ना। हाँ हाँ, याना मीर टहलती भी जाती है खुले में, नंगी हो जाती है,
ठीक है, फिर उसके बाद पिप्पा डांस होता है। ले 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 ले। जरा तो आराम से शो देख, आराम से देख देख कि मैं कैसी इनकी बहन चोदता हूँ आके लंडों की। अब ले 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 ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, तू भी ले। सुना गाना, सुना फीफा सॉन्ग? नहीं सुना? नहीं सुना पिप्पा सॉन्ग, नहीं सुना? बाल्टा सॉन्ग है, जो बाल्टा है असल में, वो पिप्पा नहीं बोलता, तो वह नाम हो गया ना, पिप्पा नहीं, बाल्टा सॉन्ग है, बाल्टा सॉन्ग है ये। नहीं पता कैसे डांस करती हैं ये, वो हंसेगी यार सारा। वीडियो देखी तूने इनके ले ले सॉन्ग की? थक, तेरे हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। ये बहन की लोड़ियाँ क्या करती हैं बाल्टे में। हाँ, सब 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 जो है क्या कहते हैं, न्यूड हो जाती हैं रात को 1:30 बजे करीबन। ठीक है, और हाँ वो धक धक वाला तो ऐसे करके है ना, ये धक धक कहीं और से हिलता है, डक डक। हाँ, फिर गाती हैं सब एक साथ, ले 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 ले। मैंने देखा है ये सॉन्ग। मैं क्या कर रही है अब, कैनिबलिज्म होगा। अच्छा जी, फिर अधमरा सा बच्चा निकालेंगी, मारेंगी, पीटेंगी। फिर अगर छोटा बच्चा होगा तो उछाल उछाल के फेंकेंगी एक दूसरे की तरफ। बहुत गंदे तरीके से होता है। यही तो हुआ कश्मीर में। याना मीर के साथ कौन इन्वॉल्व नहीं है? ये फारूक अब्दुल्ला वगैरह सब इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, और क्या। उसके बाद यार, जब ले 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 कह रही है, नहीं नहीं, एक तरफ लड़कियों का ग्रुप होता है, एक तरफ लड़कों का होता है, नहीं पता। उधर फिर फारूक अब्दुल्ला वगैरह भी सब नंगे हो जाते हैं। उन्होंने बाल्टा बाल्टा वीडियो नहीं देखी है? हैं कश्मीर में? नहीं नहीं, वहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ नहीं है। जी हाँ, सही पहचाना, कारगिल। परवेज मुशर्रफ का कारगिल का किस्सा नहीं पता? कारगिल में अटल बिहारी वाजपेयी फंस गया था। मैं बताता हूँ तुझे कारगिल की हकीकत है। अब तुझे बुरा लगेगा थोड़ा, परवेज मुशर्रफ भी शामिल था। नहीं देख भाई, तेरे यहाँ भी अगर कुछ है तो है ना। तो कारगिल में जो है, कारगिल में तो होता है सारा खेल। नहीं पता तुझे बाल्टा कहाँ होता है? कश्मीर में, कारगिल में होता है, बिल्कुल होता है। तो एक तरफ औरतें इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है जेंट्स होते हैं, हर उम्र के होते हैं। और फिर उसके बाद ले ले सॉन्ग चलता है। यही तो कारगिल है, नहीं पता आपको? कारगिल वॉर क्या थी है? अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी, मोहन भागवत, उधर से परवेज मुशर्रफ, बात छुपाने के लिए किया गया था। जब यूएस आर्मी आज से थोड़ी लगी हुई है पीओके में, और कश्मीर के बॉर्डर पे कारगिल से ही लग गई थी। तब ये जान बचा के भागे हैं वहाँ से के। तब ये, हाँ हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस, सब सब ले ले सॉन्ग पे नाचते थे। बाल्टा युगांडा ग्रुप, कैनिबलिस्ट। मोहम्मद रजा पहलवी, तुम्हारा खुमैनी, वहाँ इंडियन आर्मी के भी बहुत बंदे हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बंदे। वहाँ बाल्टा में क्या होता था, बोल्टा बोलते हैं इसे। बोल्टा जो है, बोल्टा एक आर्मी है। इन बहन के लंडों को पता नहीं है। जैसे अमान अमान ग्रुप बोलते हैं ना, बहन के लोड़ो, अमान नहीं, अरमान ग्रुप है, वो मेरा है। अच्छा सुन तो ले, ये अमान बोलते हैं। बोल्टा का नाम सुने तूने कभी? नहीं पता। बोल्टा एक गेम है। गेम क्या है, इंडियन आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर, कुछ इंडियन आर्मी कहाँ की है वो भी बताऊंगा, पूरा इतिहास है मेरे पास तो। हाँ मेरे पास डॉक्यूमेंट है वो। तो ये कारगिल में इकट्ठे होते हैं सब, सरदार वरदार सब। वहाँ पे जो है ये वो करते हैं, हाँ हमारे से बड़ा चिढ़ते हैं ये, बिल्कुल। नंद किशोर श्रीमाली भी, नारायण दत्त श्रीमाली भी तो पकड़ा गया था वहाँ पे।
कारगिल में ही तो पकड़ा गया नारायण दत्त श्रीमाली। अप्सरा डांस, धरती, सिद्धाश्रम। अब पहचाना, खेल पहचाना सिद्धाश्रम का। बस नारायण दत्त श्रीमाली और कई आश्रम के लोग ले आते थे, चलो सिद्धाश्रम दिखाते हैं। अब सिद्धाश्रम में जो है क्या कहते हैं, वहाँ जाएंगे तो फिर सब नंगे हो जाते हैं अप्सराएं। अब अप्सराएं, वहाँ एक खेल होता है, आसमान से जो है ना अप्सराएं उतरती है धरती पे। अब उतरेंगी कौन सी, तो यही यहाँ गोलगप्पे वाले की पड़ोसन, कुछ और बोलने वाला था। ठीक है, हाँ हाँ। और ये सारे जो है हीरो बने बैठे रहेंगे, नंद किशोर श्रीमाली, नारायण दत्त श्रीमाली। मेरी ड्यूटी तभी भाई, आज से थोड़ी मेरी ड्यूटी, सब जाते हैं वहाँ पे सिद्धाश्रम देखने। अगस्त तो मैं बताता हूँ सिद्धाश्रम कहते हैं किसे। ये फंस गए वो सिद्धाश्रम में। ये था कारगिल, अप्सरा साधना। अब नहीं समझी, खेल समझ गई। निखिल मंत्र विज्ञान, नंद किशोर श्रीमाली और नारायण दत्त श्रीमाली की तो माँ चोदनी थी हमें। ये बहन के लोड़े भोसड़ी के, कश्मीर में आगे जाके कारगिल में एक जगह पड़ती है, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं, कभी 2000 कभी 2500। तो नारायण दत्त श्रीमाली वहाँ कैमरा लेके पहुँचता है, कह रहा मैं सिद्धाश्रम में कैमरा लेके गया हूँ। मैं अच्छा शाबाश बेटा, तू ही है भोसड़ी के बेटा, बापों का बाप हूँ मैं, समझ में आ गई। और कैमरा वहाँ गया तो वहाँ बाल्टा ग्रुप, मैं असली वाला हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ। अब अप्सरा साधना में धरती पे अप्सराएं कहाँ से दिखेगी, तो नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको। रत्नमाला, स्वर्ण देहा, पुष्प देहा। बेटा नंद, बाप के दर्शन के देख करे तो गांड फट गई थी, हैं? कैलाश मानसरोवर में चीन नहीं घुसने देता, मारता बहुत है। ठीक है, अरे असली वाला मैं, असली वाला कहा मैं जानता हूँ। स्फटिक की चट्टाने, तू देखती रहे, हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। अब जोया तू सुरगुप्त तो सही, मैं पुलिस वाला हूँ भाई, बिल्कुल हूँ। बहुत समय से पता था ये बहन के लड़ने के साल चक्कर है क्या ये। पता चला ये अप्सरा साधना करवाने के लिए वहाँ जाते हैं, तो पहाड़ से उतरती हुई नंगी लड़की, अच्छा जी अप्सरा मिल गई। क्यों, याना मीर तो आज स्वर्ग से उतरी हुई है। क्यों डार्लिंग, जवाब दे। हाँ जी, यहाँ से सब सिद्धाश्रम देखने गए। कभी सिद्धाश्रम गए हो? गुरुजी हाथ पकड़ लो, सिद्धाश्रम ले चलो, चल बेटा सिद्धाश्रम। पर गुरुजी को भी चूत मारने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने कहा बहन के लंडो, तुम क्या लौड़ा बगावत करो, मेरे लौड़े ने बगावत कर दी। ये असली वाली कहानी है ज़रा। ये थी कारगिल वॉर। परवेज़ मुशर्रफ, बाजवा सब फंस गए वहाँ पे। वहाँ पहुँच गए अमेरिकन आर्मी। ठीक है, अब अमेरिकन आर्मी पहुँच गई वहाँ पे, तो फायरिंग शुरू हो गई। भग गए वे, मार तो सकते नहीं थे। ठीक है, इधर से इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी को अटल बिहारी वाजपेयी को निकालना था इधर। ठीक है, वो फंस गए सब के सब। अब निकालें कैसे, तो क्लिफ है। हाँ हाँ, कारगिल में कह रहे सब चोटियों पे बैठे हुए। और यहाँ लक्ष्य पिक्चर बन रही है। इन बहन के लौड़ों की हकीकत मैं बताऊंगा ना। नहीं, वहाँ की चूत बहन के लौड़ों में सिद्धाश्रम, इतनी सी बात है, क्यों खोलता हूँ सिद्धाश्रम। मैं कहते देख ये खुलेगा अब सिद्धाश्रम। आसमान में जो है क्या कहते हैं, जब मैंने सिद्धाश्रम खोला ना, ये बैठे बैठे में भी जाने की जरूरत नहीं है कि बेटा आसमान में बादल छा जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। वहाँ क्यों जा रहा है, भोसड़ी का तो बर्फ है। माँ के लोड़े पर एसी ना लगा दिया ना बहन के लोड़े जुलाई के महीने में, तो मेरा नाम हितेश नहीं। वहाँ नंद किशोर श्रीमाली की गांड मार ली गई। पता है किस्सा तुम्हें? नहीं पता?
वहां बैठे हुए अफ्रीकी, कौन पता, अमरीकी, डेल्टा फोर्स वाले। वो भी कम नहीं है बहन के लंडे। मैं बताता था कारगिल वॉर में खेल क्या है। एक 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 पॉइंट बना, अमेरिकन आर्मी, लिख तो सही, मैं बता रहा, एक पॉइंट पे लिख अमेरिकन आर्मी। एक पॉइंट इस तरह बने ट्रायंगल बन जाए। एक पॉइंट बना वहां लिख इंडियन आर्मी, और एक पॉइंट बना वहां पे लिख दे क्या कहते हैं, पाकिस्तानी आर्मी। तो देखती रहा, मैं बताता हूँ खेल क्या है ये। पर ये पाकिस्तानी आर्मी कौन सी है? जो ईरान से आए हुए। अब इन तीनों को मिला दे तो क्या बन गया ये, डेल्टा फोर्स। बरमुदा ट्रायंगल का रहस्य मालूम है तुझे? नहीं पता तुझे? वहां नंद किशोर श्रीमाली भी अप्सरा की लेने के चक्कर में जो है कपड़े उतार के खड़ा हो गया। ठीक है, तो हाँ हाँ, अमेरिकन आर्मी वालों ने आके ना हाथ रखा कंधे पे, हिमालयन रीजन है, क्या हाल है नबी नंद है। अप्सरा तो लड़ मिलेगी, हाँ नंद किशोर श्रीमाली की भी गांड मार ली गई। ये हकीकत है। जब इसने बोला, नंद किशोर नारायण दास श्रीमाली की मैं किताब पढ़ रहा, कह रहे वहाँ तो बड़े बड़े साधु संत तपस्या कर रहे, ध्यान में बैठे हुए, मैं अपना कैमरा लेके पहुंच गया। मैंने बड़ा बहन का लंडा दिया था, चूतिया समझ रहा है यार ये तो सबके सामने पब्लिक के। मैं कहा, इतनी इतनी बड़ी कांटी बात लिख रहे, बहन का लड़ चोदना सिखा रहा, साले झापड़ मार दूंगा भोसड़ी के, बता दे रहा हूँ बहन के लड़। सही सही बात बता क्या है ये अप्सरा उपसरा। ये शुरू से मुझे पता, जब पहली बार मैंने पढ़ा ना, मैं कहा ये बहन का लड़ चोद है बहुत बड़ा, मैं चल पता करते हैं बहन की लड़ी मिलती कहाँ है। तो अमेरिकन आर्मी वाले उधर ही रह गए, मारते बहुत है यूएस आर्मी वाले वहां पे। मैं तुझे इसलिए कहता, ज़ारा पीओके के चक्कर में मत पड़ियो, वहां अमेरिकन आर्मी वाले बैठे हैं, डेल्टा फोर्स वाले। इतना मारते हैं ना। मोदी मोदी लेके गया अपने गुरु को, पता है उसका गुरु कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी, हाँ वहां पे अफ्रीकी हैं। आपको अफ्रीकी कौन है? युगांडा से आए हुए। बाल्टा में नहीं पता था, झींगा लाला हुरूर। अच्छा मौत चाहिए झींगा लाला, सुनते रहो, ये चुटकुला है बड़ा तगड़ा। बताया था ना। हाँ। मेरी बात सुन पहले ध्यान से देख, जब तू पूरी बात ध्यान से सुन रही है ना, होने तो बच्चों का भी ज्ञान ज्ञान बढ़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है। लड़ा भोसड़ी का क्या, कारगिल वॉर वगैरह कुछ नहीं थी, इन बहन के लौड़ों की गांड मार ली गई थी। इतना मारा ना अमेरिकन आर्मी ने, परवेज मुशर्रफ के दे जा पड़ते जा पड़ते जा पड़ते, बहन के लड़ चूतिए भोसड़ी के, ये क्या कर दिया। अब वहाँ खाने को तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, तो डेड बॉडीज वगैरह जो होती है एक दूसरे को मार के खाते हैं, सिद्धियाँ करने के लिए। नहीं कुछ नहीं है, और यही मामला था बस इनका। ठीक है, अब वो तब से जो है, अब क्या छुपाए कैसे, तो यहाँ जो है फिर सब लगे। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कमांडर इन चीफ नंद किशोर श्रीमाली इंडियन आर्मी के आई कार्ड पे नो मैंस लैंड में पहुंच जाते हैं। नो मैंस लैंड हमेशा जो है सिर्फ दो देशों के बॉर्डर के बीच में, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई? मैं कहा सिद्धाश्रम मैं दिखाऊं तुम्हें किसे कहते हैं, वो जाना नहीं होता कहीं। मैं कहता एक मौसम चेंज होगा और इतनी ठंडी हवा बहने लगेगी ना कि भोसड़ी के तुम्हें जो है ना, बिल्कुल दिल्ली की जुलाई की गर्मी में भी अगर तुम्हारे को रजाई ना उड़वा दी ना, तो नाम बदल देना मेरा। समझ में आई? और बेटा जनवरी की क्या कहते हैं, दिसंबर जनवरी की ठंड में भी पंखा चलवा दूंगा, ऐसा मौसम कर दूंगा। सिद्धाश्रम कहते किसे तुम्हें पता क्या है? अब नंद किशोर श्रीमाली तो आ गया, नारायण दत्त श्रीमाली का हो गया पिप्पा वहाँ पे, उसको कैनिबलाइज कर दिया गया उसको।
ठीक है, और बाल्टे में होता कुछ नहीं है। बाल्टे में वही है कि मौत चाहिए या झींगा लाला। वो कह रहे झींगा लाला क्या है, तो बंदे हफ्सी ने जो है इतना लंबा निकाल के दिखा दिया। कह रहे ये झींगा लाला है। कह जी मौत तो नहीं चाहिए, कह रहे ये चाहिए। तो बंदे को लेगा साइड में, कह रहा इसकी तब तक गांड मार जब तक ये मरे ना। मैं इसलिए तुझे समझा रहा था, तू इस मामलों में ना कुछ लेवल पे आ गया, पुलिस ऑफिसर मत बन। इसलिए मैं तेरे पे गुस्सा हो रहा था। मत हर जगह मत जाया कर इन्वेस्टिगेशन में, हमारा अपना तरीका होता है। तो ये है कारगिल वॉर की हकीकत, समझ में आई? बोल्टा ग्रुप है ये। बोल्टा आर्मी के बारे में सुना कभी? नहीं सुना। बोल्टा बोल्टा आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो कैनबलिस्ट है। युगांडन आर्मी अफ्रीका के रीजन्स में पाए जाने वाली जो प्रजातियां हैं वो बोल्टा आर्मी कहलाती है। ये विश्व भर के जंगलों में जाके जानवरों का शिकार करते हैं। हिमालय के जंगलों में स्नो लेपर्ड के शिकार के लिए ये लोग जाते थे ग्रुप में, और वहाँ से ये जानवर पकड़ के लेके आते थे इंडियन आर्मी के ट्रकों में। ये रियलिटी है। ये क्या बताएंगे भोसड़ी वाले? ये बापों का बाप हूँ मैं। कारगिल है जहाँ याना मीर कैनबलिज्म करती, कारगिल है। समझ में आई? अब ICJ इनकी माँ चोदने पे उतारू है। भक्तों को बहाने से लेके जाते हैं, बस वहाँ उनकी हत्या कर देते हैं, रेप करते हैं, पहाड़ों में गुफाओं में लेके घुस जाते हैं इस साधु संत के नाम पे। मुसलमान इतने मिलते हैं वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद मूछ बड़ी कर ली, दाढ़ी बड़ी कर ली, अब कौन नीचे क्या चेक कर रहे हैं। एक औरत पकड़ ली, चोद रहे हैं तबीयत से। तभी तो वहाँ पे US आर्मी लगवाई गई। US आर्मी वाले मार देते हैं हिमालय रीजन में, अलाउड नहीं है। तभी से तो इनकी झांट सुलगी पड़ी थी। तब ईरान ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके जो US आर्मी की रेड थी कारगिल में कैनबलिस्टों पे, उसको कारगिल वॉर में कन्वर्ट कर दिया। चलने दे न्यूज़, पहले से तैयारी कर रखी थी। जिस समय कारगिल हुआ है उसके 8 साल पहले की बात है ये, बिल्कुल है। आज भी POK के मामले में जो है यही खेल चल रहा है। अब तो हमने तो आश्रम बंद करवा दिए ना वहाँ पे, सारे ऑर्डर कर दिया, आश्रम नहीं चलेंगे। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मस्जिद हो, कुछ हो, दफ़ा हो जाए ऐसे। बना देंगे तुम्हारा बहन का लंडो पोपट। भाई रहना एक अलग मामला है ना। अब ग्रुप का ग्रुप लेके जा रहे हो, जानवरों को मार रहे हो। मेरी ड्यूटी है IFS में, मैं चल रहा था SPG में, नहीं फॉरेस्ट में ड्यूटी है मेरी। फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ इस समय सारा मैं। हिमालयन रीजन है पूरा, फॉरेस्ट की ड्यूटी मिल गई है। मैंने तो बोला था सुबह, बोला तो तुझे यार मेरे ऑर्डर्स आने हैं। मैंने क्या करना है, अपना ऑर्डर लेना है, अपना ज़रूरत का सामान लेना है, चल देना है। कैनिबलिज्म जंगलों में होता है, जानवरों को मार के काट के खाया जाना, हैनिबलिज्म। जूदा कर्म जंगलों में होता है। नक्सलियों को हम इतना मारते हैं ना, बस ये है कहानी। ये बहन के लोड़े क्या बोले, इनकी माँ चुट जाएगी भैंसुड़ी वालों की। ये बहन के लोड़े जो चूतिया बना रहे थे ना सबको, कारगिल, कभी कंधार, कभी कुछ, कभी पुलवामा, कभी कहीं है कुछ नहीं। बहन के लोड़े वही भोसड़ी के कच्चे के बहन के लोड़े वही है। मैंने नंद को जब पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था मैं बहन का लंडा भोसड़ी का। पहली नज़र में पहचान लिया था इसको मैंने। मैं कहा बहन का लोड़ा लुगाईबाजी कर रहा है। बिल्कुल झांट सो लग गई थी नंद किशोर श्रीमाली की, झांट सो लग गई थी इसकी बहन के लंड की। अरे ये कहाँ से आ गया ना। फिर भी कहा, मैंने कहा यार मुंह से गुरु निकल गया तेरे बारे में, कोई बात नहीं।
मंत्र भी लिया तो उससे, पर तेरी माँ जरूर चोद दूंगा बहन कैलेंडर, भोसड़े कर गलत काम में मिल गया तो। मतलब गुरु है तू, भोसड़ी का क्या, तू अपने आप में इंसान नहीं है भाई? तेरी गांड में ज्यादा गूदा है तो उतार ना अप्सरा धरती पे, उतारियो जबरदस्ती माँ दोबारा बहन कैलेंडर, सच बोल। मतलब नारायण दास श्रीमाली कैमरा लेके पहुंच गया बहन का लौड़ा भोसड़ी का सिद्धाश्रम में, सीधा बोल भोसड़ी का वहाँ कैनबलिज्म की वीडियो बना रहा था, रेप की वीडियोस पहाड़ों में। यूएस आर्मी वाले हैं पूरे हिमालय रीजन में। तभी तो उस दिन जब पीओके में वॉर हुई थी 45 मिनट में पहुंच गए थे ये लोग, 45 मिनट में पहुंच गई थी यूएस आर्मी वाले, पहुंच गए तो चीनी को लेकर के। इवन का ट्रंप भी जानते हो, भी हैरान हो गए इतनी जल्दी, आज से थोड़ी है वहां पे। सबको हटने का ऑर्डर है वहां से। अरेस्ट, मार अलग खाएगी वो। मैं बहुत पहले से इन्वेस्टिगेशन में हूँ इस मामले में, आज से थोड़ी हूँ। और चला ले भोसड़ी के आश्रम, बहन के लोड़े अप्सरा साधना, तो जानता भी अप्सराएं कैसी होती हैं। सिद्धाश्रम में लेके जाते हैं, वहाँ पे एक जगह है, जगह जगह पंचदश नामी अखाड़ा, ये वो सब वही है। बहन के लंडो तुम्हारी माँ चोद दूंगा भोसड़ी वालों, सब बंद करवा रहे हैं हम, बहुत बहन के लंडो यहाँ से। हाँ तेरे तेरे हैंडसम गुरु की गांड मार ली गई थी वहां पे। जा पड़ पड़ा ना जब नंद की पहली बार। यार आउट। और ऊंचाई पे चढ़ जा, अबे यहीं सिखा ले यार कुछ। इतना मारते हैं वहां पे। मैं इसलिए तुझे कह रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तानी आर्मी को भी समझाया, मैं कभी पीओके के मामले में पढ़ना मतलब मारेंगे बहुत। नहीं नहीं, आर्मी बन ही नहीं सकती जब तक वाइल्ड लाइफ नहीं बचाओगे। मोदी अपना आश्रम बनवाने के चक्कर में था। हाँ, मोदी सोच रहा था कि पहाड़ों में जो है किसी को लेके निकल जाएगा आराम से, उसके बाद जो है हाँ हाँ, बहन के लोड़े भोसड़ी के। अभी तेरी भी माँ चोदते हैं, तू रुक बहन के लड़। अफसराएं चाहिए तुम्हें। बेटा ये ऐसा लालच है ना, हनी ट्रैप है, सब सब पिटते हैं इसमें। और आखिरी में पता बैठा हुआ कौन मिलता आपसी, इतना लंबा निकाल के। युगांडियन युगांडियन बैठा हुआ मिलेगा। तो यू वाट अफसर,
लड़कियां जाती हैं वो अप्सरा साधना में कि जवान होके आएंगे। वही जंगलों में बांध के छोड़ देते हैं। खुद भी खा जाते हैं और उसके बाद जो है जानवरों को खिला देते हैं ना। क्राइम तो क्राइम है ना, हमें क्या मतलब, तू भोसड़ी के कोई हो, you're a क्रिमिनल, कोई हो तू। आश्रम खोल रखे बेचारे, लोग आते हैं अपनी परेशानी लेकर के, बहन के लौड़े भोसड़ी की उनकी परेशानी लंड दूर नहीं करते, जो मार के काट के खा जाते हैं। औरत के आगे हस्बैंड को मार देंगे, हस्बैंड के आगे उसकी बीवी का रेप कर देंगे, औरत के आगे उसके बच्चे मार देंगे। ये है रियलिटी, ठीक है ना। और क्या डिटेल में बताऊं, तू कह रही कि अच्छा वीडियो में समझा दे कि ये है रियलिटी है, इट्स रैश। यहाँ से जो मारना शुरू किया ना हमारे बंदों ने, मारते हुए व्लादिमीर, आखिरी झापड़ पड़ा व्लादिमीर पुतिन के पैर, और तवांग से मारना शुरू किया ना, तो जिंगपिंग को पता लग गया, जिंगपिंग हट गया, दूसरे के पड़ते। क्या जी, क्या है भाई ये सब। पुतिन पुतिन बैठ के ना भालू का शिकार कर रहा, पीछे से लात पड़ी पुतिन के। इतना बड़ा चूतिया है ना, यही तो